जय कालका भवानी। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना कल से शुरू होने जा रहा है और सभी भक्तजन अपने कुल देवता की सेवा सावन महीने में ही करते हैं। वैसे तो हर दिन हर भगत अपने कुल देवी देवता की सेवा करता है, पर इस महीने में सबसे ज़्यादा कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने में इस महीने की सेवा सबसे ज़्यादा लाभदायी और फलदायी माना जाती है। भगत लोग जो अपने कुल देवता की कृपा पाना चाहते हैं या अपने कुल देवता की सवारी अपने शरीर पर शीश पर लाना चाहते हैं, वो इस माह का इंतज़ार करते हैं और वे अपने कुल देवी देवता को अपने भक्ति भाव से सेवा से प्रसन्न करते हैं। तरह तरह की सेवा भगत लोग इस महीने में करते हैं। तो कैसे अपने कुल देवी देवता की सेवा या किस प्रकार से अपने कुल देवी देवता की सेवा करनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कोई भी शक्ति, कोई भी देव या देवी जो आपके घर में पूजत है, जो आपके घर के कुल देवी देवता हैं, वो आपकी भक्ति आस्था भाव देखते हैं कि भगत को अपने देव के प्रति कितनी आस्था, कितना विश्वास और कितना उसके प्रति आदर है। यह सब सबसे पहले आपके जो कुल देवता हैं वह अपने भगत के गुण मन भाव सब पहले से ही जांच लेते हैं। अगर आप अपने देव के प्रति आस्था अपने मन में केवल अपने देव के प्रति ध्यान करते हैं, उन्हें अपने मन में स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हमेशा उठते बैठते हर जगह आप उन्हीं के ध्यान अपने मन में रखते हैं, तो यह ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति अपने देव के प्रति मानी जाती है। जो भगत दिखावा ना दिखाकर मन से अपने कुल देव को, अपने आप को अपने देव के चरणों में समर्पित कर देता है, वह अपने देव की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति सेवा यही है कि आप अपने देव पर कितना विश्वास करते हैं, कितना उसका आदर, उसका सम्मान करते हैं, कितना उसका ध्यान करते हैं, कितना उसका ध्यान रखते हैं अपने मन में। आप उनका कितना आपके सांसारिक सेवा भक्ति क्या है। अब चलते हैं हम आपके सांसारिक जो आपका कर्म है, जो सेवा है, जो आपका धर्म है अपने कुल देवी देवता के प्रति। अगर आप अपने देव या देवी की सेवा करना चाहते हैं, आपके जो घर के कुल देवी देवता हैं, कोई भी शक्ति हो आपके घर में जो आपके कुल के देवी देवता हों, जैसे बावरी वीर हो गए, झारपीर बाबा हो गए, भोले जी हो गए, कलवा वीर हो गए, तो इनकी सेवा कैसे करते हैं सावन मास के महीने में। तो सबसे पहले नियम है, जो देखो भगत हैं, जो साधक हैं, उसे सर्वप्रथम सावन के महीने में अगर वो अपने देवता के कुल देवता की सेवा करना चाहता है तो उसे अपने गुरु के चरण स्पर्श करके ही सेवा आरंभ करनी चाहिए, पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपने गुरु के चरण स्पर्श करके ही सेवा पूजा आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वरूप ईश्वर है, गुरु ईश्वर के समान है। इसलिए गुरु की सेवा मतलब आपके देव या कुल देवी देवता की सेवा। अगर आपने अपने गुरु की कृपा आप पर है तो आपके ऊपर कुल देवी देवता या आपके जो कुल के देव हैं स्वयं उनकी कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। और जो व्यक्ति भगत नहीं है उन्हें किस प्रकार से पूजा आरंभ करनी चाहिए सावन में अपने कुल देवी देवता के प्रति, तो उन्हें या तो फिर गुरु गोरखनाथ भगवान को अपना गुरु मानकर पूजा आरंभ करनी चाहिए, उनके सच्चे नियम धर्म से उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पूजा आरंभ करनी चाहिए, या फिर अपने कुल देवताओं को गुरु मान के उनकी सेवा आरंभ कर देनी चाहिए, उनकी पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। तो कैसे करें अपने कुल देवता की पूजा। अगर देखो आपके घर में, आपके कुल में, आपके जो घर का मालिक है, अगर आपका कलवा वीर बाबा कलवा वीर अगर आपके घर में पूजवान है, आपके गद्दी का मालिक है कलवा पुन, तो आपको बाबा कलवा वीर का जहाँ स्थान है आपके घर में, जहाँ आपने उन्हें स्थान दे रखा है, वहाँ उनके स्थान पर आपको घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल का दीपक वहाँ जला सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इन सावन महीनों में आप अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो उनके नाम का आपको सिर्फ अपने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, अपने बाबा के नाम का, अपने कुल देवी देवता के नाम का। अगर आप सोच रहे होंगे कि अखंड दीपक कैसे जलेगा, रुई बत्ती कम हो जाएगी, बुझ भी सकता है, तो देखो इसमें ऐसा होता है, अगर आप अपने कुल देवी देवता के नाम का अखंड दीपक जला रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब आपको ये लगे कि आपका दीपक बुझने वाला है या रुई ख़त्म होने वाली है, उसमें रुई बाती ख़त्म होने वाली है, तो आपको बराबर में ही एक छोटा दीपक वैसे ही रखना चाहिए
उससे आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास छोटा दीपक है, अगर वो आपका बुझ रहा है तो सबसे पहले आपको वहाँ छोटा दीपक जला लेना है दूसरा। फिर आपको उसमें दूसरी जो आपने अखंड दीपक जला रखा है उसे रुई उसकी बड़ी करके फिर आपको उसे प्रज्वलित करना है। और जब आपने अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहा है, जो आपने दूसरा दीपक जलाया उसे आपको बुझा देना है। तो यह है अखंड दीपक जलाने की विधि। तो जहाँ आपने अपने स्थान दे रखा है अपने देवता को, वहाँ उनके नाम का दीपक अखंड दीपक जलाए। सावन महीने में आप पे कृपा आने लगेगी। और आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको खड़ी जोत दीपक में नहीं जलानी है, मिट्टी के दीपक में आपको बत्ती लगाकर जलानी है। 2 जोड़ा रुई की बत्ती का आपको लगाना है। एक इकलौती रुई की बत्ती से आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आपके घर में रुई की बत्ती नहीं है तो आप लाल कलावा के 2 बत्ती लेकर उसका जोड़ा बना के जब आप अपने देवता के नाम का दीपक जला सकते हैं। जब आप अपने कुल देवता का दीपक जला रहे हैं, जब आप माचिस जला के आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो अपने जो कुल देवता हैं आपको उनका आह्वान करना है। कैसे? हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हो, अन्नदाता, हे कर्ता दाता, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे माँ बाप हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे कुलदेव इष्ट देव हो, मेरे भगवान आप ही हो। जो भी आपके घर में देवता हैं, जैसे कलवा वीर है तो आप कलवा वीर का नाम लीजिए, कौन से कलवा है उनका नाम लीजिए, या फिर आपके घर में कोई बावरी वीर है तो उनका नाम लीजिए और बोले कि मैं आपका ज्ञानी बालक हूँ, मेरी हर प्रकार की गलतियाँ माफ़ करके आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आकर मेरी पूजा दीपक भक्ति सेवा भोग जो मेरे से बन पड़ रहा है आकर स्वीकार करो। मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और पूरी अपनी गुरुवास के ऊपर अपनी छत्र छाया का हाथ रखो। आपकी सदा ही विजय हो, चारों दिशाओं में आपका प्रताप हो, चारों युगों में आपकी जय जयकार हो, चारों युगों में आपकी विजय हो, तीनों लोकों में आपकी सदा ही जय जयकार हो। ऐसा करके आपको जो आपके समक्ष आपके कुलदेव के प्रति आपके जो भी भेंट है आपसे बन रही है, आप उन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी आपके पास भोग प्रसाद बन रहा है, ऐसा करके आप उन्हें भेंट जरूर दें। दिन में अगर आप 2 या 3 बार सुबह शाम या दिन में 3 समय का आपको अपने कुल देवता के नाम का हुक्का अवश्य लगाना है। और लौंग का जोड़ा अपने कुल देवता के नाम का ही हुक्के में डालना है। चाहे आपके घर में कितने भी देवी देवता हों, पर जो आपके घर का मालिक है, जो गद्दी का मालिक है, आपको उसके नाम का लौंग का जोड़ा उसके नाम का आवाहन करके डालना है कि है जो मेरे घर के कुल देवता हैं, जो भी आपके देवता का नाम है, कि मैं आपका आवाहन करता हूँ, ये आपके नाम का लौंग का जोड़ा है, इसे स्वीकार करो, ये आपके नाम का गुलाब है, आकर इसे मंजूर करो। और फिर जितने भी मेरे घर के देवी देवता हैं, जितने भी मेरे समस्त देवी देवता गण हैं घर के, आकर ये अपना हुक्का स्वीकार करो। और हुक्के पर अगर आपकी जितनी भी आपकी श्रद्धा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वहीं हुक्के पर खड़े होके अपने किसी एक देवता का, जो आपका कुल देवता है या आपका कोई भी देवी देवता गण है आपका, उसके नाम का ध्यान करें हुक्के पर ही। और ये सब पूजा करने के बाद एक रोटी, उसमें 5 बतासे और 1 लौंग का जोड़ा या आटे की लोई निकाल कर उसमें 5 बतासे 1 लौंग का जोड़ा गौ माता को अवश्य खिलाए। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, चाहे देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर जितने भी देवी देवता गण हैं, सब गौ माता में निवास करते हैं। इसलिए गौ माता को अवश्य भोग जरूर दें और सूर्य नमस्कार करें, जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आप पर, अगर आप ऐसा सावन में करते हैं तो आप पे आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। क्या करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है आपको। अगर आप सावन महीने में आप अपने देवता की पूजा कर रहे हैं तो किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह सावधानी बरतनी होगी कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी लोग की चुगली नहीं करनी है, इधर की उधर बातें नहीं करनी है, किसी से जलना नहीं है, किसी पर गलत नज़र नहीं रखनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना है। अगर आपने ये पूजा पूरी कर ली हो तो जो देखो आपके घर के देवी देवता, जैसे आपके घर में कलवा देवता है, बावरी वीर है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी बैठ कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ उनकी बैठ है तो उनकी भी आप नित्य पूजा प्रेम करें, जब भी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी, जब भी आपकी सावन माह की सेवा संपन्न परिपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ इन देवी देवताओं की बैठ होती है, जैसे कलवा वीर है वो अपनी देवी काली को मानते हैं, अपने जहाँ जहाँ अपने जो उनके पीर हैं, जो उनके साथ के देवी देवता हैं,
उनको भी आपको साथ लेकर उनकी भी पूजा पाठ आपको ज़रूर करनी है। जितनी भी आपसे श्रद्धा हो जभी आपकी ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बावरी वीर है, जैसे सबल सिंह राणा बावरी वीर है, तो आपको क्या करना है, उस पूजा में आपको सबल सिंह राणा की पूजा करके फिर जैसे झारपीर बाबा जी की फिर आपको सेवा करनी है, उनकी भी पूजा आपको करनी है साथ ही साथ, ठीक है। अपने देवता की पूजा करके आपको झारपीर बाबा की भी सेवा करनी है। इसमें तो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते, उसमें आपको त्याग करना होगा। और माता काली की भी आपको स्वयं पूजा करनी होगी, उनकी आरती करनी होगी माता काली की। और माता मसानी का आपको मंगलवार को आपको सुबह शाम गुलाबा लगाना होगा, माता काली का नाम को आपको गुलाबा लगाना होगा। और धूना तो इसमें अवश्य ज़रूर लगेगा। अब चाहे आप नागे बाबा का लगाएं इसमें धूना, चाहे गुरु गोरखनाथ भगवान का धूना लगाएं, धूना आपको अवश्य लगाना है। दिन में एक बार कहीं भी कभी भी किसी समय आप धूना अवश्य लगाएं। ये आपकी कुछ जानकारी थी सावन माह में, जो व्यक्ति करना चाहता है कि अपने देवी देवता की कुल देवी देवता की जो कृपा पाना चाहता है, वो इस प्रकार से अपने कुल देवता को प्रसन्न कर सकता है।